दोस्तों, आज हम एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि इंसान की हिम्मत की कोई सीमा नहीं होती। ये कहानी है अर्णव की, जिसने समंदर के बीचों बीच अकेले 98 दिन तक मौत से लड़ाई लड़ी। एक ऐसा समंदर जहां हर पल जिंदगी और मौत के बीच का फासला कम होता जाता है, जहां हर एक लहर मौत का संदेश लाती है, जहां भूख, प्यास और अकेलापन हर पल आपका इम्तिहान लेता है। अर्णव ने कैसे इस बेरहम समंदर को हराया और जिंदा बचकर निकला, ये कहानी मेरे पिछले वीडियो से भी ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली है। क्योंकि रेगिस्तान में तो जमीन का सहारा होता है, लेकिन समंदर में तो चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी होता है, जिसका ना कोई अंत होता है और ना कोई किनारा। तो आइए जानते हैं कैसे इस शख्स ने 98 दिन तक उस भयानक समंदर में अपनी जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई लड़ी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है और वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे आदमी की जिसने जिंदगी और मौत के बीच 98 दिनों तक अकेले एक नाव में जूझकर खुद को जिंदा साबित किया। नाम है अर्णव शर्मा। एक ऐसा इंसान जो आम जिंदगी जी रहा था, पर फिर ऐसा हादसा हुआ जिसने उसे दुनिया से अलग मौत के मुंह में धकेल दिया। अर्णव का जन्म मुंबई के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। वो बचपन से ही एडवेंचर पसंद था। उसके सपने थे दुनिया के बड़े बड़े समंदरों को अपनी आंखों से देखना। जब वो 25 साल का हुआ तो उसने अपने बचपन के सपने को पूरा करने का फैसला किया। उसने एक छोटी नाव खरीदी और समंदर की यात्रा पर निकल पड़ा। वो जानता था कि उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है, इसलिए उसने तय किया कि वो सिर्फ उन रास्तों से जाएगा जो ज्यादा खतरनाक नहीं थे। उसके पास पानी और खाने का सामान भी कम था। उसने सोचा कि वो रास्ते में मछली पकड़कर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। अर्णव अपनी पुरानी सी नाव में आगे बढ़ता गया। दोपहर की कड़क धूप और रात की गहरी ठंड के बीच उसका सफर जारी था। इसी दौरान जब वो एक ऐसे इलाके से गुजर रहा था जहां सैकड़ों किलोमीटर तक कोई नहीं मिलता, तभी उसने देखा कि दूर से एक बोट आ रही है। उस बोट में उसके दो दोस्त विशाल और सौरभ बैठे थे। वे दोनों भी अर्णव की तरह समंदर की यात्रा के शौकीन थे। वे अर्णव को देखकर बहुत खुश हुए और उससे बातें करने लगे। कुछ ही दूरी के बाद उन्होंने कहा कि वो भी उसके साथ जाना चाहते हैं। अर्णव ने खुशी खुशी उन्हें अपनी बोट पर जगह दी। एक रात जब अर्णव सो रहा था, तभी समंदर में एक बहुत ही भयंकर तूफान आ गया। अर्णव ने तुरंत बोट के इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन काम नहीं कर रहा था। तभी उसे पीछे से एक जोरदार धक्का लगा। अर्णव नीचे गिर पड़ा। जब वो उठा तो उसने देखा कि विशाल और सौरभ ने उसे धक्का दिया था। उन दोनों ने अर्णव को जानबूझकर मारा और उसे समुद्र में फेंक दिया। वे दोनों उसका सारा सामान और नाव लेकर भाग गए। अर्णव ने अपने होश संभालते हुए जब चारों ओर देखा तो उसे समझ आ गया कि अब उसके सामने कोई नहीं है, मदद नहीं आएगी। उसे खुद ही ये लड़ाई लड़नी होगी, खुद से, भूख से, प्यास से, गर्मी से, जंगली जानवरों से और उस मौत से जो हर पल उसका इंतजार कर रही थी। अर्णव अब उस बेरहम समंदर के बीचों बीच अकेला था। ना कोई इंसान, ना आवाज, ना कोई उम्मीद, सिर्फ चुप्पी, गर्म हवा और खारा पानी। उसे तैरना आता था, लेकिन इतने विशाल समंदर में वो कहां तक तैरेगा। उसके पास ना कोई नाव थी, ना कोई लाइफ जैकेट, ना खाने का सामान और ना ही पीने के लिए एक बूंद पानी। लेकिन अर्णव जानता था कि अगर जिंदा रहना है तो हिम्मत करनी होगी। हर एक सेकंड मौत से लड़ाई का एक हिस्सा था। वो पानी में तैरता रहा और कुछ दूर जाकर उसने देखा कि एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा पानी में तैर रहा है। उसने तुरंत उस लकड़ी को पकड़ लिया। ये लकड़ी उसके लिए एक लाइफ जैकेट जैसी थी। गर्म पानी में तैरना, वो भी तब जब शरीर में ना पानी हो, ना खाना और ना ही किसी इंसान की परछाई। वो हर कदम एक नई तकलीफ देता था। उसके हाथ और पैर जलने लगे थे, छाले पड़ गए थे और चमड़ी जगह जगह से उतरने लगी थी, लेकिन वो रुका नहीं। दिन चढ़ते चढ़ते धूप ऐसी लगने लगी जैसे आसमान से आग बरस रही हो। शरीर जलने लगा, आंखें पथरा गईं और होंठ सूखकर फटने लगे। प्यास का आलम यह था कि गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। कई घंटों तक बिना रुके tैरता रहा। शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया, लेकिन दिमाग अब भी जिंदा रहने की उम्मीद में काम कर रहा था। और तभी एक भ्रम उसे दूर से ऐसा महसूस हुआ जैसे वहां कोई नाव है, कोई आदमी है।
वो लड़खड़ाते हुए उस ओर दौड़ा और जैसे ही वहां पहुंचा वो सिर्फ खाली जगह थी, आंखों का धोखा। उसके हाथ में कुछ नहीं आया, पानी नहीं। शरीर अब टूटने लगा था, लेकिन अंदर कहीं एक कोना जिंदा रहने के लिए तड़प रहा था। फिर कुछ घंटों की ठोकर और भटकाव के बाद उसे दूर कहीं एक प्लास्टिक की बोतल तैरती हुई नजर आई, शायद किसी जहाज से गिरी होगी। उसने बिना सोचे समझे उस बोतल को पी लिया। उसे पता था ये पीने लायक नहीं है, लेकिन उसे ये भी पता था कि अगर अभी पानी नहीं पिया तो कुछ ही घंटों में शरीर हार मान जाएगा, वो मर जाएगा। पानी पीकर उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन अब शाम हो रही थी। सूरज डूबने को था और समंदर की ठंडी हवाएं चलने लगी थी। दिन में जो तपिश थी अब रात में वो कम खंभ में बदल गई, और सबसे बड़ी समस्या थी कहां सोएं। पानी में सोना मतलब जंगली मछलियों और शार्क के साथ सोना। लेकिन किस्मत से उसे कुछ दूरी पर एक गुफा जैसी जगह दिखी। वो हिम्मत करके वहां तक गया, अंदर झांका। अंधेरा था, पर कम से कम ऊपर सिर रखने के लिए छत थी। वो वहीं बैठ गया। शरीर थक चुका था, मन अब भी जिंदा रहने की आस में था। लेकिन उस रात वो नींद में नहीं गया। वो जागता रहा, क्योंकि गुफा में मछलियां और छोटे छोटे जीव जंतु रेंग रहे थे। उसने पहली बार अपनी जिंदगी में ये जाना कि इंसान भूख से नहीं, हिम्मत टूटने से मरता है। वो अब जीने के लिए हर चीज खा रहा था, मछलियां, कीड़े, कभी कभी पत्ते, और कभी तो अपना पसीना ही चाट लेता ताकि शरीर में नमी बनी रहे। और वो रात, वो काली डरावनी सर्द रात, उसकी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। लेकिन वो जिंदा रहा, क्योंकि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। समंदर की आग उगलती लहरों पर तैरता हुआ अर्णव अब अपने होश और चेतना के बीच लड़खड़ाने लगा था। उसकी त्वचा जल चुकी थी, होंठ सूख चुके थे और शरीर सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन चुका था। वो बस चल रहा था, कहां उसे खुद भी नहीं पता था। हर कदम जैसे मौत की ओर बढ़ रहा हो। तभी एक चमत्कार हुआ। अर्णव की बंद होती आंखों पर एक बूंद गिरी, ठंडी, नर्म, किसी फरिश्ते के स्पर्श जैसी। वो पल जैसे आसमान ने खुद रोकर अर्णव को जिंदा रहने का इशारा दिया। अर्णव ने आंखें उठाईं। काले बादल गरज रहे थे, आसमान बिजली से चीर रहा था, और फिर तेज बारिश शुरू हो गई। पहले बूंदें गिरी, फिर पलक झपकते ही मूसलाधार बारिश होने लगी। उस सुनसान समंदर में जहां हर जिंदा चीज मर जाती थी, वहीं कुदरत ने जैसे जिंदगी बरसानी शुरू कर दी। अर्णव ने एक पल भी गवाया नहीं। वो घुटनों के बल गिरा, दोनों हाथों से पानी निकालकर पीता रहा। वो जितनी देर तक पी सकता था पीता रहा, क्योंकि वो जानता था कि ये बारिश कब थमेगी कोई नहीं जानता। अर्णव की बंद होती सांसों के जैसे फिर से हवा मिल गई। उसका सूखा गला, फटी हुई जुबान हर घूंट में जिंदगी महसूस कर रही थी। लगभग 1 से 2 घंटे बाद बारिश थम गई, और फिर वही बेरहम सच्चाई वापस आई। समंदर ने धीरे धीरे सारा पानी पी लिया। जितना भी पानी था सब जमीन के अंदर समा गया। अर्णव खाली गड्ढों को देखता रहा, उनमें अब सिर्फ कीचड़ बचा था। लेकिन अब उसके भीतर फिर से जीने की आग जल चुकी थी। तब तक उसे समंदर में करीब 98 दिन हो चुके थे। हर दिन एक सदियों जितना लंबा लगता था। उसका शरीर अब बस एक कंकाल बन चुका था। हड्डियां बाहर झांक रही थीं, चेहरा पहचान से बाहर था। कभी चलती हुई मछलियों को पकड़कर खाता, कभी खुद का पेशाब पीता, और कभी सिर्फ कीड़े मकोड़ों से पेट भरता। दिन में तपती धूप, रात को जंगली जानवरों का डर, और हर वक्त मौत की परछाई। फिर भी वो लड़ता रहा। हर बार जब वो गिरा, उसके भीतर की आवाज बहती, अभी नहीं, अभी जिंदा हूं। और फिर आया वो ऐतिहासिक 99वां दिन। उस दिन वो समंदर में एक ऊबड़ खाबड़ लकड़ी के पास बिल्कुल बेहोश पड़ा था। कपड़े फटे हुए, शरीर काला और आंखें बंद। उसी वक्त पास से गुजर रहे थे 2 लोग, ग्रेग हर्ड और मार्क क्लिफर्ड। उन्होंने दूर से कुछ अजीब देखा। शुरू में लगा कोई जानवर है, पर जब पास आए तो देखा एक इंसान जैसा कंकाल, लेकिन हिल रहा था। वो दोनों डर भी गए थे, लेकिन इंसानियत ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने तुरंत हेलीकॉप्टर से मदद मंगवाई और अर्णव को रॉयल डार्विन हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वहां वो 6 दिन तक बेहोश रहा। डॉक्टरों ने कहा यह इंसान नहीं, एक चमत्कार है। जांच में पता चला कि अर्णव का वजन 106 किलो से घटकर सिर्फ 48 किलो रह गया था। लगभग आधा शरीर खत्म हो चुका था।
अर्णव एक ऐसा नाम बन गया जिसने 98 दिन तक मौत से लड़ाई लड़ी और 99वें दिन जिंदगी को फिर से जिया। क्योंकि जब इंसान का इरादा जीने का होता है तो आसमान भी पानी बरसाता है, रेत भी पानी पीने देती है और मौत भी हार मान लेती है। धन्यवाद दोस्तों।